ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है, आज मैं आप लोगों को साईं बाबा का गुप्त महामंत्र साधना के बारे में बताना चाहता हूं, जो आपके समस्त कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूरा करता है। आपके घर में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं, सभी प्रकार का जो भी ग्रह बाधा, दोष बाधा, पितृ बाधा या किसी प्रकार की बाधाएं आपके घरों में हैं, उन बाधाओं को समाप्त करके धन धान्य से परिपूर्ण करता है ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना चमत्कारी है कि जिस घर में भी ये मंत्र होता है, वहाँ की समस्त प्रकार की बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं और उस घर में शांति, संपन्नता और समस्त प्रकार के वैभव प्रदान होते हैं। साईं बाबा का ऐसा ये महामंत्र है। तो इस गुप्त साधना को करना कैसे है मित्रों? इस गुप्त साधना को आपको बृहस्पतिवार को स्टार्ट करना है। करना कैसे, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप एकदम समझ जाएंगे। जब भी तो समझ लीजिए कि आप इसको कर ले जाएंगे, और जब एक बार आपका ये परिपूर्ण हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। तो मित्रों, करना क्या है, आपको बृहस्पतिवार से इस मंत्र को स्टार्ट करना है। बृहस्पतिवार को आपको गुप्त महामंत्र ये क्यों है? क्योंकि इसको आपको किसी को अपनी मनोकामनाएं बतानी ही नहीं है, किसी भी आदमी को नहीं बताना है कि आप किस उद्देश्य से बैठ रहे हैं। क्योंकि ये महामंत्र, इसीलिए इसका नाम है गुप्त महामंत्र। इस महामंत्र को करने के लिए आप संकल्प ले लीजिए, और संकल्प लीजिए तो केवल आप जानिए जिस उद्देश्य के लिए, जैसे आप सफलता के लिए ले रहे हैं, या कोई आपका उद्देश्य है कि मेरा घर बन जाए, या मेरा ये चीज़ हो जाए, मैं कहीं ज़मीन ले लूँ, या कोई नया कार्य कर लूँ, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आप चाहते हैं, इस महामंत्र के थ्रू आप मांग सकते हैं। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन इस महामंत्र को स्टार्ट करना है। महामंत्र मैं अभी बताता हूँ, आप बने रहिए। तो कैसे करना है, मैं एक एक विधि आपको बता रहा हूँ। तो बृहस्पतिवार को आप बैठ जाएंगे अपने पूजा स्थान में, और वो संकल्प लेंगे जो आप किसी को नहीं बताएंगे, इसीलिए इसका गुप्त महामंत्र नाम है। और इस महामंत्र का नाम क्या है, बहुत ही जी आप सभी लोग जानते हैं, ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ये ओम श्री साई नाथाय नमः का जो मंत्र है, ये आपकी स्क्रीन पर भी मैं आप देखिए चल रहा है। तो ये मंत्र आपको करना है। तो इस ओम श्री साई नाथाय महामंत्र का जाप कितनी बार करना है, आप ये भी जान लीजिए। इस महामंत्र का 108 बार जाप करना है। और करना कब कब है, आपको हर बृहस्पतिवार, मतलब एक बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके अगले बृहस्पतिवार तक, मतलब अगला बृहस्पतिवार, मतलब एक से स्टार्ट किया अगला बृहस्पतिवार, और अगले से अगला 7 बृहस्पतिवार आपको ये महामंत्र करना है। 7 बृहस्पतिवार। और 7 बृहस्पतिवार जब आप इस महामंत्र को कर लेंगे, तो उस समय आपको करना क्या है, जैसे ओम श्री साई नाथाय नमः का 108 बार जाप करना रहेगा। और 108 बार जब आप जाप कर लेंगे 7 बृहस्पतिवार, तो 7 बृहस्पतिवार जब आप जाप कर लेंगे, तो उसके बाद आप किसी भी दुकान से पीले लड्डू ले लीजिए और उसको जो है वितरित करना रहेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि जब आप पूजा करने जाएंगे, तो कोशिश करें कि आपको फूल, किसी भी प्रकार का फूल मिल जाए जो बाबा के श्री चरणों में आपको चढ़ाना है। अगर गुलाब का मिल जाता है तो और अच्छा है, गेंदे का मिल जाता है तो और अच्छा, जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाइए, घी का या तिल के तेल का, किसी भी प्रकार का, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, इसीलिए मैंने इसको बोला नहीं था, लेकिन बता दे रहा हूँ कि आपको घी या तिल के तेल का दीपक जलाना है, और साधना में आपको बैठ जाना है। जो भी आप डेली की पूजा करते हैं साईं बाबा की, वो पूजा तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद ये पूजा आप आसन बिछा के अपना बैठ जाइए, और ये गुप्त महामंत्र का जो आप पूजन करेंगे, कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, क्योंकि उस समय आपको कोई टोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये गुप्त महामंत्र है, इसको करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई टोका टाकी नहीं होना चाहिए। आप नहाइए धोइए, पूजा स्थान पे पहुंच जाइए। और ये महामंत्र अगर घर का जो मेन आदमी होता है, जो श्रेष्ठ होता है, जो घर का अगुआ होता है, अगर वो करता है,
तो ऐसी मान्यता है कि इस महामंत्र के द्वारा समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और जो उस घर का मालिक होता है वो करता है तो उस घर में धन धान्य से परिपूर्ण वातावरण होता है और सभी परिवार सुखी सामंजस्य पूर्ण रहते हैं। तो ये मंत्र बहुत ही इजी है। ओम श्री साई नाथाय नमः का 108 बार जाप करना है, और जिस संकल्प को लेकर के बैठना है उस संकल्प को आपको किसी को नहीं बताना है, क्योंकि ये संकल्प, इसीलिए इसका नाम है गुप्त महामंत्र। ये गुप्त महामंत्र गुप्त तरीके से करना होता है, एक प्रकार की विधि है। जिस संकल्प को आपको लेना है किसी को नहीं बताना है, अपने अंदर उस संकल्प को रखना है, और जिस उद्देश्य से आपको पूजा करना है उस उद्देश्य से बैठ जाइए। 108 बार अगर आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार की जो रुद्राक्ष की माला होती है वो माला भी आप ले सकते हैं। देखिए मैंने ये धारण किया है, मैं इसी से भी कभी कभी जाप कर लेता हूँ। ये देखिए आप लोगों को मैंने दिखाया, तो ये आप ले सकते हैं ये माला, और इस माले से भी आप जाप कर सकते हैं। तो उस माले में क्या रहता है, इजी रहता है कि 108 दाना होता है, आपको 108 दाना जाप करना होता है। और अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 108 बार गिन के जाप कर सकते हैं, अंगुली पे गिन के या किसी भी प्रकार से। ओम श्री साई नाथाय नमः का 108 बार। और ये जाप जिस दिन आपका कंप्लीट होगा उस दिन आप किसी जीव जानवर को, आपको चाहे गाय अगर मिल जाती है और अच्छा है, गाय नहीं मिलती है तो आपको कुत्ते बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको कुछ भोजन करा दीजिए। और गरीबों को अगर कुछ दान दक्षिणा आप दे पाएँ, क्योंकि ये महामंत्र जब पूर्ण होता है तो इसका दशांश दान होना चाहिए। क्योंकि आपने 108 बार अगर जाप किया है तो उसको 108 में से 10 बार जो मंत्र आप बोलते हैं वो 10 अंश उसका जो हो गया, 108 का जो दशांश होगा वो समझिए वो देवताओं के पास चला जाता है, और बचता कितना है कि आपके पास 98 आपके पास बचता है। तो दशांश जरूर दान होना चाहिए, और ये दशांश जब आप दान कर देते हो तो आपके पास समस्त जो भी चीज़ आप करते हो वो फिर आपको प्राप्त होता है। तो ये हमारी हिंदू विधि में है, और इसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से घर की समस्त बाधाएं समाप्त होंगी, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। और मित्रों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो खूब सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा जो उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को मैं अपना परिवार मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके सब्सक्राइब से मेरी आवाज़ उन तलक पहुँचे जो हमारे परिवार हैं, जो आप हैं। तो बस आप इसको साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओम साई राम।